नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टेरी वैलेंटाइन है और मैं मुंबई में रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबर लेकर आया हूं। आज पूरी दुनिया में महामारी का कहर चल रहा है। सबसे ज्यादा असर भारत में ही है। इसकी वजह से पूरे देश में बार बार लॉकडाउन हो रहा है। मतलब कामकाज बंद, नौकरियां छूट गई हैं और नेटवर्कों को अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनियां जल्दी जल्दी पैसा लेकर भाग जाती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को बिल्ड करने में टाइम लगता है। मतलब आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा, लेकिन खर्चा तो बराबर चालू है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में हम करें तो क्या करें? हर अंधेरी रात में भी एक उम्मीद की किरण होती है। इसीलिए कहते हैं एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट ब्रेक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। हिंदी में कहेंगे हर विपत्ति, हर असफलता, हर दिल टूटना अपने साथ एक समान या अधिक लाभ का बीज लेकर आता है। मतलब आपदा में भी अवसर होता है। तो आज मैं पैसों का और खुशियों का बीज लेकर आया हूं। ये बीज है एक इंटरनेशनल कंपनी जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहली कंपनी का नाम है INB मार्केटिंग, मतलब इन्फो बिजनेस मार्केटिंग। दूसरी कंपनी का नाम है AI मार्केटिंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग। ये दोनों कंपनियां साथ साथ में चलती हैं। कंपनी की स्थापना हुई थी 2017 में। इनका हेड ऑफिस हांगकांग में, एक ब्रांच ऑफिस इंग्लैंड में भी है। इनका ग्लोबल प्रेजेंस ऑफिस सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कंपनी का नेटवर्क, बैकग्राउंड और बैक ऑफिस रशिया में भी है। कंपनी का कामकाज क्या है, इसे आइए विस्तार से समझते हैं। पहली काम है कंपनी का साइंटिफिक स्टडी, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है इंटरनेट मार्केटिंग और चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग। आइए इन चारों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहला, साइंटिफिक स्टडी क्या है? हमारे आसपास रोज अलग अलग किस्म की घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से देखना और सोचना और कोई भी भ्रम को जांचना, परखना और प्रयोग करना और प्रयोग द्वारा हकीकत सिद्ध करना ही साइंटिफिक स्टडी है। मुझे उम्मीद है आपको साइंटिफिक स्टडी समझ आ गई होगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? सरलतम शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिससे कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो ऐसे मशीनों को विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सके और कार्य कर सके, जैसे आवाज की पहचान, समस्या को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से एग्जाम्पल है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग रोबोट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रोन रोबोट्स, रोबो एडवाइजर फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, कन्वर्सेशनल बॉट्स फॉर मेकिंग एंड कस्टमर सर्विस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट असिस्टेंट, proactive healthcare management, disease mapping, automated financial investing, virtual travel booking agent, social media monitoring, smart assist like Siri and Alexa, disease mapping and prediction tool, optimized personalized healthcare treatment and recommendation, spam filter on email, social media monitoring tools for dangerous content or false news, song or TV show recommendation for Spotify and Netflix, Google search, IBM वॉटसन वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से। आज दुनिया की हर फील्ड में कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का काम हो रहा है। इसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। आप समझते रोबोट क्या है? रोबोट एक सेल्फ ड्रिवन कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम या निर्देश के आधार पर काम करते हैं। रोबोट मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है। रोबोटिक क्या है? रोबोट का अध्ययन ही रोबोटिक है। ये इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें रोबोट अवधारणा, रचना, उत्पादन तथा संचालन का अध्ययन और शोध करता है। इसमें कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। रोबोट और रोबोटिक में अंतर क्या है? रोबोट एक मशीन होती है जबकि रोबोटिक एक अध्ययन शाखा होती है जिसमें इस स्वचालित बुद्धिमान मशीन के ऊपर शोध और अध्ययन होता है। यह शाखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक उप शाखा है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन रोबोट्स, ये समझते हैं। रोबोट में किसी कार्य विशेष को करने के लिए पहले उस कार्य के बारे में बताया जाता है।
तभी वो उस कार्य करने के लिए सक्षम होती है। प्रोग्रामिंग के बाद ही रोबोट कब, क्या और कैसे करना है का निर्णय कर सकता है। रोबोट बहुत प्रकार के होते हैं, आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैंने आपको रोबोट और रोबोटिक्स का को क्या होता है और उसकी पूरी जानकारी विस्तार से दे दी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। तीसरा, इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग। ये क्या है? इंटरनेट या ऑनलाइन मार्केटिंग विज्ञापन और मार्केटिंग प्रयासों को रेफर करता है जो वेबसाइट या ईमेल से बिक्री लीड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के माध्यम से डायरेक्ट सेल्स को चलाने के लिए वेब और ईमेल का इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां की इंटरनेट का इस्तेमाल एक माध्यम के तौर पर किया जाता है वेबसाइट ट्रैफिक पाने के लिए और मार्केटिंग मैसेज को सही कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए टारगेट किया जाता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के इस्तेमाल से एडवर्टाइजर सही तरीके से अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अब तक का दौर ऑनलाइन का दौर है और अभी आगे भी यही दौर रहेगा, और ऐसे में अगर किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन प्रमोशन। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजों को ऑनलाइन में डिस्प्ले करने से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, और जिनको इन चीजों की जरूरत होती है वो इसके लिए ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग का महत्व अभी के समय में काफी बढ़ गया है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के कितने प्रकार होते हैं, जैसे डिस्प्ले एड्स, स्टैटिक इमेजेस, टेक्स्ट, फ्लोटिंग बैनर्स, वॉलपेपर, पॉपअप एड्स, फ्लैश, वीडियो, सोशल मीडिया एड। ये एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि ट्विटर है, गूगल, इंस्टाग्राम, टम्बलर, रेडिट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ब्राइट रोल, यूमी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से हैं। मुझे उम्मीद है आपको इंटरनेट मार्केटिंग भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एमएलएम की तरफ। एमएलएम क्या है, आइए इसे समझते हैं। इसे नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। एमएलएम में प्लान के तहत एक लीडर होता है जिसके अंडर लोग जुड़ते रहते हैं और उसके अंडर जुड़े हुए लोग दूसरे लोगों को जोड़ते जाते हैं। इस तरह से लोग लगातार जुड़ते जाते हैं और एक श्रृंखला बन जाती है। जुड़े हुए लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हैं और दूसरे लोगों को भी बेचते हैं। जुड़े हुए लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रचार भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बेचता है तो उसके लिए कंपनी उसको कमीशन देती है और उसके ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं वो सबको कमीशन मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ी बिजनेस और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और इसकी बहुत सी खासियत है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें इनकम स्काई इज द लिमिट। मैंने आपको चारों चीजें, साइंटिफिक स्टडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग विस्तार से एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि हमारी कंपनी चारों का इस्तेमाल बिजनेस में करती है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से समझाया है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कॉल करें। मैंने आईएनबी मार्केटिंग और एआई मार्केटिंग क्या काम करते हैं आपको विस्तार से बता दिया है। आइए आप इस बिजनेस को कैसे करें विस्तार से समझते हैं। इस बिजनेस में जुड़ना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपका नाम और ईमेल आईडी लगती है। ज्वाइन होते ही कंपनी आपको $50 फ्री गिफ्ट कूपन देती है और आपका एक होम पेज बना देती है जिसमें आप सब चीजें लाइव देख सकते हैं। कंपनी आपको एक पर्सनलाइज रोबोट देती है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है और आपको पैसे कमा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो आइए आपको विस्तार से बताता हूँ। कंपनी का 20,000 ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपनियों के साथ टाई अप है जिनके लिए कंपनी और आपका रोबोट काम करता है और आपको कमीशन या कैशबैक के हिसाब से इनकम कमा के देता है। आइए इसको भी जरा विस्तार से समझते हैं। प्रोडक्ट्स पे कंपनी को 1 से लेकर 15% तक और सर्विसेज पर 15 से लेकर 60% तक कैशबैक मिलता है। ये कैसे वर्क करता है, आइए इसे समझते हैं। जब भी पूरी दुनिया में कोई ऑनलाइन परचेस करने की कोशिश करता है तब वो कोई भी सर्च इंजन पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को शर्ट चाहिए, वो जैसे ही सर्च इंजन पर शर्ट लिखता है हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर यानी रोबोट को इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उस आदमी को अपनी 20,000 कंपनियों में से जो भी शर्ट बेचती है उसका एक लिंक भेज देता है। उन कंपनियों में से एक शर्ट बिक जाती है, समझिए 1,000 रुपए में। हमारी कंपनी के रोबोट को पता चल जाता है और एग्रीमेंट के हिसाब से उस शर्ट की कंपनी को, हमारी कंपनी को कैशबैक देना पड़ता है। वो 1% से लेके 15% के बीच होता है। एवरेज समझो 10% कैशबैक मिला जो 100 रुपया हुआ, उसमें 25% यानी कि 25 रुपये कंपनी एडमिन कॉस्ट, साइट मेंटेनेंस और मुनाफा निकाल लेती है। 20% यानी कि 20 रुपये
एज ए इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन मनी रखती है। मतलब जब भी कोई ऑनलाइन डील कैंसिल होती है तो कंपनी को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन मनी से आपको कैशबैक देती है, क्योंकि आपका रोबोट ने आपका एडिशनल बजट यूज किया था, इसीलिए आपको कॉम्पेंसेट देती है। बचा हुआ 55% यानी कि 55 रुपया आपको एज ए कैशबैक प्रॉफिट देती है। जैसे ही आप कंपनी में जुड़ते हैं आपको $50 गिफ्ट मिलता है, उसको आपका रोबोट एज ए एडवर्टीजमेंट बजट इस्तेमाल करता है और रोज आपको कैशबैक कमा के देता है। कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिका, उसका कंपनी ने कितना पैसा रखा, आपको कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, ये सब जानकारी आपके होम पेज पे बैक ऑफिस में सब कुछ लाइव दिखता है। कंपनी 100% लीगल है और 100% ट्रांसपेरेंट है। बिना इन्वेस्टमेंट के सिस्टम और इनकम शुरू हो जाते हैं। देखते देखते आपका $50, $70 या $80 तक पहुंच जाता है। अब आपको सिस्टम भी समझ आता है और आपको रोबोट किस तरह से काम करता है ये भी समझ में आता है, और आपको किस तरह पैसा कमा के देता है ये भी समझ आता है। अब आप सोच रहेंगे कि पैसा विड्रॉ कैसे करूं। इसके लिए कंपनी की एक छोटी सी कंडीशन है, आपको कम से कम $100 का टॉपअप करना पड़ता है। बाद में आप $1 से लेकर कितने भी डॉलर से टॉपअप कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं। जब आप टॉपअप करते हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ जाता है और आपकी उसके साथ इनकम भी बढ़ जाती है। पहला विड्रॉल आप 30 या 40 दिन के बाद ही कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो समझिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो एज पर इंटरनेशनल लॉ कंपनी की बायबैक पॉलिसी होती है और लुक इन पीरियड होता है। ये ज़्यादातर 30 दिन का होता है और कंपनी आपको कैशबैक 30 दिन के बाद ही दे सकती है, तब डील कंप्लीट मानी जाती है। कुछ कंपनियों की भी फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए पहला विड्रॉल 30 या 40 दिन के बाद ही होता है। उसके बाद आपको रेगुलर होता है। आप अपने बैक ऑफिस में लाइव देख सकते हैं कि कैशबैक कब होने वाला है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें जल्दी और ज्यादा और बड़ा पैसा कैसा कमा जाए, तो समझिए, कंपनी 2017 से है और उसका एक रिकॉर्ड है कि आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने कम से कम 25% या उससे ज्यादा कैशबैक आपको हर महीने दिया है। जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे $100 हो, चाहे $1000 हो या उससे भी ज्यादा हो, उसका कम से कम 25% या उससे ज्यादा हर महीने आपको मिलेगा। मतलब ये एक बड़ा और जल्दी पैसा कमाने का तरीका है। ज्यादा या जल्दी कमाना है तो ज्यादा और जल्दी लगाओ। सिर्फ आपको अपना रोबोट एक्टिव रखना है और ध्यान रखना है कि आपका एडवर्टीजमेंट बजट में हमेशा पैसा हो, क्योंकि आपका रोबोट इसी में से पैसा इस्तेमाल करता है और आपको कैशबैक कमा के देता है। अगर आपका एडवर्टीजमेंट बजट खत्म हो गया है तो आप अपनी इनकम से या खुद के पैसे से रीटॉपअप कर सकते हैं। आपके बैक ऑफिस के स्टैट्स ऑप्शन में लाइव दिखता है कि आपका रोबोट एक्टिव है या नहीं, प्लस आपकी पूरी इनकम की जानकारी भी विस्तार से दिखती है। एआई मार्केटिंग में आप पहली बार मिनिमम $100 विड्रॉ कर सकते हैं, बाद में कितना भी अमाउंट दिन में कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कैशबैक सिस्टम को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो प्लीज मुझे कॉल करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप अपना पर्सनल कितना भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको 25% या उससे भी ज्यादा कैशबैक हर महीने मिलेगा। किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेटवर्क इनकम भी कमाना चाहते हैं तो कंपनी का एक रेफरल प्रोग्राम भी है। आइए उसे भी विस्तार से समझते हैं। कैशबैक आपको एआई मार्केटिंग देती है और नेटवर्क इनकम आपको आईएनबी मार्केटिंग देती है। ये दोनों कंपनियां एक ही हैं, लेकिन इनके दोनों के रोल अलग अलग है। रेफरल मार्केटिंग क्या है, इसको विस्तार से समझते हैं। आप जितने भी आदमियों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, उन सब के इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का आपको 5% कमीशन आईएनबी में मिलता है और 5% कमीशन आपको एआई में भी मिलता है। आईएनबी मार्केटिंग में आप मिनिमम $10 भी विड्रॉ कर सकते हैं। हर विड्रॉल पर $3 डिडक्शन होगा। पे इन एंड पे आउट क्रेडिट कार्ड से या क्रिप्टो करेंसी से होता है। कंपनी का एक कैश कार्ड भी है जिसकी कीमत $10 है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने अपलाइन या मुझे कॉल करें। अगर आपको नेटवर्क इनकम बढ़ानी है तो आपको नेटवर्क भी बढ़ाना होगा। इनका लेवल इनकम इंक्रीजिंग स्टेप बाइंडी प्लान है। मतलब हर स्टेप पर एक वॉल्यूम तक पहुंचना पड़ता है और आपका परसेंटेज उस लेवल के हिसाब से बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरुआत करते हैं 5% से। पहला स्टेप है 4096 कंबाइंड ग्रुप वॉल्यूम, आपके नीचे के पूरे ग्रुप वॉल्यूम पर पहुंचते हैं तो आप 6%, 5% से 6% पे आ जाते हैं। फिर जब आपका ग्रुप वॉल्यूम $8192 होता है तब आप पहुंच जाते हैं 7% पे। इस तरह आपका
कंबाइंड ग्रुप वॉल्यूम बढ़ता जाता है और आपका इनकम परसेंट लेवल भी बढ़ता जाता है। इसमें आपको 15% इनकम तक पहुंच सकते हैं। इसकी रेडीमेड चार्ट है, आप रेफर कर सकते हैं और पूरा डिटेल समझ सकते हैं। कितने ग्रुप वॉल्यूम पर कितना परसेंटेज है, ये गैप कमीशन ब्रेकअवे सिस्टम पर काम करता है। इसको थोड़ा समझ लें। आप जो भी कमीशन लेवल पर पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10% पे पहुंच गए और आपके 4 डायरेक्ट हैं, जैसे कि A, B, C और D, और उनका अपना अपना ग्रुप है। समझिए अगर आपका ग्रुप A 5% पे है तो आपको उस ग्रुप से 5% कमीशन मिलेगी। आपका ग्रुप B 6% पे है तो आपको उस ग्रुप से 4% कमीशन मिलेगी। आपका ग्रुप C 7% पे है तो उससे आपको 3% कमीशन मिलेगी, और आपका ग्रुप D अगर 8% पे है तो उस ग्रुप से आपको 2% कमीशन मिलेगी। इसको गैप कमीशन बोलते हैं। 15 लेवल पहुंचते पहुंचते आपका ग्रुप वॉल्यूम डॉलर्स में 26 करोड़ 85 लाख 35,456 डॉलर्स होता है। ऐसे तो आपको 15% तक कमीशन मिलती है, लेकिन अगर आप सिर्फ 1% भी पकड़ो तो आपकी नेटवर्क इनकम 26,85,350 डॉलर्स होता है। इसको इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो ये 20 करोड़ 14 लाख रुपए करीब करीब होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर नहीं आया तो समझने के लिए कॉल करिए। अब कंपनी का बोनस सिस्टम क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये बिल्कुल स्टेप लेवल बाइनरी पर चलता है। हर स्टेप पर कंपनी आपको एक फिक्स्ड बोनस देती है। फॉर एग्जांपल, जब आपका ग्रुप वॉल्यूम 4096 पर पहुंच जाता है तो कंपनी आपको $100 बोनस देती है। जब आपका वॉल्यूम 8192 पर पहुंचता है तो कंपनी आपको $500 बोनस देती है, और जब आपका 32968 पर पहुंचता है तो कंपनी आपको $1500 बोनस देती है। ये हर लेवल पर बढ़ता जाता है। टोटल आपको 15 बार बोनस मिलता है। प्लीज चार्ट को रेफर करिए। 15वां बोनस आपको $20 लाख मिलता है। यह सब बोनस पाने के लिए आपको 2:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ 15 लेवल का बोनस अमाउंट इंडियन रुपीज में गिनते हैं तो जरा दिल थाम के बैठिए। ये 40 करोड़ 41 लाख 75 हजार होता है। 40 करोड़ 41 लाख 75 हजार होता है। ये सिर्फ बोनस इनकम है, और लेवल कमीशन 1% भी है तो 20 करोड़ 14 लाख रुपए की। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा। कैशबैक मिनिमम 25% इनका अलग से है। हमारे कुछ सीनियर $50,000 पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं, वेबिनार में लाइव दिखाते हैं, तो अंदाजा लगेगा कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं कहूं तो पैसे की बरसात होगी। तो नेक काम में देर किस बात की, मुस्कुराइए और शुरू हो जाइए, क्योंकि हरकत में बरकत होती है और हिम्मत की कीमत होती है। किस्मत के खजाने की कुंजी आपके हाथ में है और खजाना आपका इंतजार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आई विश यू गुड हेल्थ, lot of wealth, ever growing wisdom and everlasting happiness. God bless you. Thank you very much.